हाँ जी, वेलकम बैक। लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन एंड बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट बिजनेस ओनर्स मेक व्हाइल रनिंग गूगल एड्स एंड मेटा एड्स। और आज के इस वीडियो में हम डैशबोर्ड लेवल की गलतियों की बात नहीं करेंगे, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिस्टेक्स दैट पीपल मेक एट बिजनेस metric level. So let's begin this video and figure out why your ad spend is actually not converting into real revenue. So the first mistake is basically obsession with leads, not revenue. अब मैंने ये गलती बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को करते हुए देखा है। वो लीड्स के पीछे भागते रहते हैं कि मेरा ना लीड्स का इतना टारगेट है, बट उस चक्कर में वो जो पाइपलाइन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस होती हैं या फनल की जो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस होती हैं उनको कभी कंसिडरेशन में नहीं लेते। दे बेसिकली फोकस ऑन कि मेरे को 100 लीड चाहिए 10 दिन के अंदर। रादर उनको फोकस इस चीज के ऊपर करना चाहिए कि गिव मी 10 कस्टमर्स इन अ मंथ। जब आप जो आपकी फनल है उसकी सबसे लास्ट वाली मेट्रिक के ऊपर फोकस करेंगे तो उसके बेसिस पे आप प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कर पाएंगे। अगर आप बहुत ही शुरुआती मेट्रिक के ऊपर फोकस करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट डिसीजन वाली मेट्रिक है आपकी, कभी आप उनके ऊपर फोकस कर ही नहीं पाएंगे और उसके बेसिस पे कभी आप अपनी फनल को ऑप्टिमाइज ही नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने कैंपेन्स को इंप्रेशन के बेसिस पे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें तो कभी भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं, बस आपको इंप्रेशन ही मिलेंगे। सो यू हैव टू फोकस ऑन द मेट्रिक दैट इज लेटर इन द फनल, व्हिच इज इन दिस केस इज बेसिकली एक्चुअल एक्विजिशन ऑफ द कस्टमर। सो लोगों का जो कॉमन माइंडसेट है वो ये है कि चीप लीड माइंडसेट है कि कम से कम में ना हमको लीड मिल जाए, बहुत ज्यादा हमें लीड जो है वो मिल जाए। उनको नहीं पता है कि ज्यादा लीड से अच्छा है थोड़ी सी क्वालिटी लीड्स मिले, भले वो लीड्स महंगी हो। जब उनको महंगी लीड्स मिलती हैं तो उसकी क्वालिटी के ऊपर काम किए बिना उनको लगता है नहीं नहीं लीड्स की कॉस्ट महंगी हो गई, बिकॉज कल जो लीड की कॉस्ट आ रही थी वो सस्ती आ रही थी, आज जो लीड की कॉस्ट आ रही है वो महंगी आ रही है। बल्कि उन्होंने चेक भी नहीं किया कि उसमें से कितनी लीड्स जो है वो फनल में आगे जा रही हैं। जो पुरानी हमारे पास लीड्स आई थी जो सस्ती थी वो कहाँ तक फनल में आगे जा रही थी, और जो अभी हमारी लीड्स आई हैं महंगी जरूर है बट अगर उनके अंदर क्वालिटी है तो फनल के अंदर कहाँ तक आगे जा रही है और फनल की आगे की मैट्रिसेस के हिसाब से क्या डेटा जो है वो बन रही है। सो ज्यादातर लोग किसके ऊपर फोकस करते हैं? कॉस्ट पर लीड कितना आया, दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। अगर आप इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? आप अनक्वालिफाइड ऑडियंस को फिगर आउट कर लेंगे, आप अनक्वालिफाइड ऑडियंस तक पहुंच जाएंगे। बिकॉज आप किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि मेरे को ज्यादा ज्यादा लीड्स मिले और मेरे को सस्ती सस्ती लीड्स मिले, तो आप कभी क्वालिटी ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बिकॉज आपका मेन जो लीवर है ना वहीं पर टिका हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा जो लीड्स हैं वो लेकर आनी है। रॉन्ग कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं। सेल्स बर्नआउट हो जाएगा बिकॉज बहुत सारी वाहियात लीड्स अगर आएंगी तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपकी सेल्स टीम की भी जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन होगी, राइट? सो स्ट्रैटेजिक फिक्स क्या है? आउटकम ऑब्सेशन होना चाहिए ओवर आउटपुट ऑब्सेशन। सो डिफाइन क्वालिफाइड कन्वर्जन, डोंट जस्ट काउंट फॉर्म फिल्स, काउंट बुक्ड कॉल्स और क्वालिफाइड लीड्स। वैल्यू बेस्ड बिडिंग करना है। टेल गूगल और मेटा विच लीड्स आर वर्थ मोर मनी। टाइटन द फनल, add negative keywords, improve form filters, that will basically give you more quality leads। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नो मंथली बिजनेस रिव्यू। अगेन लोग क्या सोचते हैं? कॉस्ट पर लीड कितने का आया। ऑब्सेस्ड विद सीपीएल, इग्नोरिंग सीपीएन का कि मैंने अभी बताया आपको। ट्रीटिंग एजेंसी जस्ट एज अ वेंडिंग मशीन। नो शेड्यूल टाइम फॉर डीप डाइव्स। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। अब अगर ये आप करेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेंगे जहां पर कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। अगर डिमांड शिफ्ट होगी तो आप कभी उसको फिगर आउट ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो पैरामीटर्स वो फैक्टर्स को आप कंसिडरेशन में ले ही नहीं रहे हैं। लीकी फनल होगी बिकॉज आपको केवल ये पता है कि लीड्स आई और ये पता है कि कन्वर्जन नहीं हुआ, बट इसके बीच में क्या हुआ ये सारी चीजें आपको पता ही नहीं है। स्टैग्नेशन हो जाएगा। क्रिएटिव्स एंड मैसेजिंग नेवर इवॉल्व बेस्ड ऑन डीप डेटा बिकॉज ये टाइम आपने नहीं दिया। सो द पॉइंट इज कि आपके पास प्रॉपर मंथली रिव्यू करने का टाइम होना चाहिए और बहुत सारे बिजनेस ओनर से नहीं करते। एट द एंड ऑफ द डे लीड्स आई, कन्वर्ट नहीं हुई, एंड देन द ब्लेम गेम स्टार्ट्स। अगर एजेंसी रन कर रही है तो एजेंसी बिजनेस ओनर को ब्लेम करती है, बिजनेस ओनर एजेंसी को ब्लेम करता है। अगर इन हाउस टीम रन कर रही है तो फिर वहां पर ब्लेम गेम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बट सही तरीका क्या है कि क्या उस चीज के ऊपर एक्चुअल उतना टाइम दिया गया जितना देना चाहिए था। सो एजेंडा फॉर सक्सेस इज कैक और एलटीवी की प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए। पाइपलाइन टाइम टू टाइम ऑडिट होती रहनी चाहिए कि अभी पाइपलाइन के डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर कितनी लीड्स हैं और मॉनिटरी टर्म्स में उन लीड्स की क्या वैल्यू है और उनके कन्वर्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। तो ऐसी सारी चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। डिमांड फोरकास्ट लाइक प्लान इन्वेंट्री एंड बजट फॉर द नेक्स्ट मंथ, सीजनैलिटी और उसके हिसाब से आपको अपने टारगेट्स रखने की जरूरत है। बिल्ड केपीआई डैशबोर्ड्स। सो इट्स लाइक सिंगल व्यू फॉर स्पेंड, रोएस एंड नेट रेवेन्यू। जो आपकी 7-8 इंपॉर्टेंट केपीआईज हैं
उनका एक सेपरेट आपको डैशबोर्ड बना लेना है, जिसको वीक बाय वीक अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं, मंथ बाय मंथ रिव्यू करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप कितना एड स्पेंड लगा रहे हैं और कितनी डेटा आपके पास आ रही है, और उस डेटा के बेसिस पर क्या 1 हफ्ते के अंदर रिव्यू की जरूरत है, या 15 दिन के अंदर रिव्यू की जरूरत है, या 30 दिन के अंदर जो है वो रिव्यू की जरूरत है। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, जहां पर लीड साइकिल कैसी है, और अगर लीड साइकिल बहुत बड़ी है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में 5-10 दिन के बेसिस पे अगर आप जाकर केवल रिव्यू करने की कोशिश भी करेंगे तो भी आपको कोई इनसाइट्स देखने को नहीं मिलेंगी, बिकॉज लीड पाइपलाइन में थोड़ा स्लो मूव कर रही है बिकॉज ऑफ लॉन्गर सेल्स साइकिल। आई बिलीव ये चीज भी आपको समझ में आया होगा। द थर्ड मिस्टेक दैट डिफरेंट बिजनेस ओनर्स मेक इज बेसिकली जीरो फॉलो अप सिस्टम। दे वर्क ऑन द लीड्स बहुत सारी आ रही हैं, CRMs वगैरह बना लिया, बट दे हैव वेरी पुअर फॉलो अप सिस्टम्स। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने क्या देखा है लीड जनरेशन बिजनेस में, फॉलो अप सिस्टम शुड बी टॉप नॉच। मैं आपको बताता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल द गैप इज अराउंड, कोई लीड की नर्चरिंग नहीं हुई, लीड सिट्स इन द शीट अनटच्ड। एक बार बात हुई, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहीं पर छोड़ दिया। एक बार बात हुई, रिस्पॉन्स आया, एक बार फॉलोअप किया, वहीं पर छोड़ दिया। प्रॉपरली उसको आंसर नहीं दिया, प्रॉपर स्कोरिंग नहीं हुई, प्रॉपर स्टेजेस में मूव नहीं किया गया। पाएंगे नो ऑटोमेशन, जीरो व्हाट्सएप और ईमेल सीक्वेंसेस, ये आपको करने की जरूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल डू नॉट कंसीडर बाइंग अ CRM। और अगर मैं आपको रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं ना, तो CRMs आर वेरी चीप। जिस टाइप की फैसिलिटी वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जिस टाइप की डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं, जितनी प्रोसेसेस आपके लिए आसान कर देते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो CRMs आर एक्चुअली वेरी वेरी चीप। नो रिटारगेटिंग, कोई इंगेज विजिटर्स नहीं बनाया आपने। सो दैट्स लाइक कि एक बार आपने उनको टच किया एंड देन यू बेसिकली लीव देम फॉरएवर, दोबारा कभी उनको टच ही नहीं किया गया। एंड आप इस बात को समझिए, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी कि अगर आपने उसको दोबारा टच नहीं किया, दोबारा उसको नहीं दिखाया एड्स, तो मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में वो लीड कन्वर्ट हो सकती थी, बट वो कन्वर्ट नहीं हुई जस्ट बिकॉज आपने रीटारगेटिंग वगैरह रीमार्केटिंग वगैरह नहीं करी। सो इसका इंपैक्ट अगेन आपकी फनल के ऊपर आता है। यू हैव अ लॉट ऑफ कोल्ड लीड्स जिनके ऊपर बात ही नहीं करी गई है, और हफ्तों तक, दिनों तक, घंटों तक वो लीड्स केवल कोल्ड में ही पड़ी हुई है। व्हाई द स्टेज इज नॉट चेंजिंग? सबसे पहला काम जो सेल्स टीम का होना चाहिए यही होना चाहिए, या बिजनेस ओनर्स का होना चाहिए। वो मेक श्योर करे कि लीड की स्टेज जो है ना वो पाइपलाइन में चेंज हो, जल्दी चेंज हो। एक बार लीड आई वो अनटच्ड ना रहे, या वो फ्रेश स्टेटस के अंदर ना रहे, या वो कोल्ड स्टेटस के अंदर ना रहे। कुछ भी आप करते रहो, रीमार्केटिंग करते रहो, सीक्वेंसेस भेजते रहो, जिससे एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम किसी भी मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू वो लीड पाइपलाइन में आगे जो है वो बढ़ सकती है। आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। लीड आई, कोल्ड वाली स्टेज के अंदर पड़ी, और आपने कभी उसको टच करने की कोशिश ही नहीं करी, तो कोल्ड वाली स्टेज के अंदर ही पड़ी रहेगी। बट यू नेवर नो कि आपका कौन सा ऑफर, आपका कौन सा रीमार्केटिंग कैंपेन, कौन सा रीमार्केटिंग एड बेसिकली उस लीड को फनल में एक स्टेप आगे बढ़ा दी, और आपने जो लीड की कॉस्ट है पहले ही खर्च कर दी। तो अगर वो लीड कोल्ड में पड़ी हुई है तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कोल्ड लीड है वो बढ़ती जाएगी। नाउ दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जब आप उसको मार्केटिंग क्वालिफाई करेंगे, सेल्स क्वालिफाई करेंगे, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कोल्ड लीड है ना वो भी घटती जाएगी, और आगे कि फनल के अंदर जो कॉस्ट ऑफ MQL है या SQL है वो भी आपकी घटती जाएगी। लो शो अप रेट्स, प्रोस्पेक्ट्स फॉरगेट हु यू आर बाय द टाइम यू कॉल। दिस इज अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अभी मैं बताऊंगा इसका सिस्टम फिक्स जो है वो क्या हो सकता है। एंड देन द वेस्टेड एड स्पेंड, जो मैंने आपको बताया, अगर कोल्ड में पड़ा हुआ है विच मींस दैट वो लीड डेड हो गई, और एक लीड की कॉस्ट भी आपने दे दी, that's absolutely the wasted ad spend. And you know इस टाइप के डिलेड रिस्पॉन्स में क्या रिस्पॉन्स आता है? Who is this? That's it. आगे बढ़ते हैं हम लोग। The fix is basically speed to lead should be increased. Implement CRM, define stages, 5-minute SLA, contact hot leads instantly, call, SMS while intent is high. Nurture sequence 5 to 7 touch points over 14 to 21 days so that the leads moves in the pipeline. Give them case studies, facts, value, send them offers, whatever you want. So this can be a very different topic कि आप उसको nurture किस तरीके से करते हैं, but you have to nurture them. So always on retargeting. तो जो भी आपके पास lead आई, you make sure कि आप उनसे बार बार जो है वो connect होते रहें, और if people have visited onto your website or engaged with your Instagram content or have seen your YouTube video, make sure on each and every platform you just retarget them. The fourth mistake that they do is basically taking agency decisions emotionally. अब emotional behavior क्या होता है? Firing agencies very often. देखा, लीड बहुत सारी आ गई, कन्वर्जन्स कोई नहीं हुए, कोई प्रॉपर लॉजिकल ऑडिट नहीं हुआ, जस्ट लाइक दैट कि एजेंसी काम नहीं करी एंड देन दे आर
just firing the agency. This is not going to work. You have to come up with something very concrete, very quantitative, so that आपको खुद confidence आए कि आप किस लिए जो decision है वो ले रहे हैं. So if you are changing your partners every 30 days due to impatience, that is not going to work. So you have to have weekly or bi-weekly strategy calls and strategy making sessions. So for example, अगर आप बहुत जल्दी भी अपनी strategy को change कर रहे हैं, that is again emotional behavior. If you have so many cooks, like एक simple सी चीज़ है, एक simple सी funnel है, and for that if you have consultants, if you have in-house team, if you have agency coming in, if you have your own opinions, तो ना सारी खिचड़ी बन जाती है, and at the end of the day it comes under the emotional behavior, जो कि नहीं होना चाहिए. So it gives you the reset effect. एल्गोरिथम रीसेट होगा, मोमेंटम आप छोड़ेंगे, डेटा की कॉन्टिन्यूटी लॉस होगी और आपकी कॉस्ट ट्रस्ट में बढ़ती ही चली जाएगी. एंड एट द एंड ऑफ द डे जो टाइम आपका खराब होगा वो तो होगा ही होगा. सो द रैशनल और द लॉजिकल फिक्स इज ट्रस्ट द प्रोसेस. पेशेंस के साथ काम करने की जरूरत है. 90-day कमिटमेंट. स्टिक टू वन स्ट्रेटजी एजेंसी फॉर एटलीस्ट अ क्वार्टर टू सी रियल डेटा. सिंगल डिसीजन ओनर होना चाहिए. अवॉइड कमिटी डिसीजन. हैव वन पर्सन अकाउंटेबल फॉर द थिंग्स. इनपुट्स आने चाहिए बट ऐसा ना हो कि अकाउंटेबिलिटी ही नहीं जो है वो डिसाइड हो रही है. डिफाइन गार्ड रेल्स. सेट रूल्स फॉर व्हेन टू इंटरवीन. ओनली इफ आरओएस ड्रॉप्स बिलो दिस फॉर 7 days. तो इस टाइप से आपको समझ में आएगा कि हमें रैंडम ही इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कल आपकी कुछ लीड्स आई और आज नहीं आई, आपने इंटरवीन कर दिया कि नहीं भाई कल लीड्स आई थी आज क्यों नहीं आई, लेट्स फिगर आउट द वे कि आज क्यों नहीं आई, लेट्स फिगर आउट द रीजन कि आज क्यों नहीं आई. सो ये चीजें जो है वो काम नहीं करती हैं. सो यू हैव टू हैव वेरी क्लियर गाइडलाइंस, वेरी क्लियर सेट ऑफ रूल्स काइंड ऑफ थिंग्स कि भाई हमें कब इंटरवीन करना है. सो यू हैव टू डिफाइन योर गार्ड रेल्स. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव योर रिव्यू साइकिल विच इज वीकली, विच डजंट मीन कि जब भी हम रिव्यू करने चीजों को जाएंगे वी आर गोइंग टू इटरेट और वी आर गोइंग टू मेक द चेंजेस. मेक चेंजेस व्हेन इट एक्चुअली रिक्वायर्स और जो आपने गार्ड रेल्स बनाई है उसके अकॉर्डिंग. सो इफ यू आर रिव्यूइंग वीकली दैट इज फाइन. पिवट मंथली और रीसेट क्वार्टरली. तो इस टाइप से आपको चीजें जो है वो बनाने की जरूरत है. एंड दैट यू कैन ओनली डू इफ यू आर following all these systems and if you are doing proper business review, if you have obsession with revenue, not only with the leads, if you trust your product or your service, because market fit वगैरह भी बहुत जरूरी है. Now these things do not apply if your product is not top notch or if your service is not टॉप नॉच. तो उस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो ये सारी चीजें तब काम करती हैं प्रोवाइडेड आपकी सर्विस में दम होना चाहिए और उसका सर्विस मार्केट फिट या प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है वो होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, कमिंग अप विद एनी टाइप ऑफ सर्विस एंड यू आर थिंकिंग ये सारी चीजें अगर मैं कर लूंगा तो मेरी सर्विस जो है वो चल ही जाएगी. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे. या जो मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है उससे मेरे को अच्छा बिजनेस जो है मिल ही जाएगा. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे. फॉर दैट आपका जो प्रोडक्ट मार्केट फिट है वो तो परफेक्ट होना ही चाहिए. अगेन, what small business owners generally do is they want to do everything by themselves. अब ये mindset problem है. Many of the times business owners do understand कि मेरा जो काम है वो business के ऊपर फोकस करना मेरा काम है, business की चीजों को फिक्स करना मेरा काम है, प्रोडक्ट डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी, इन सारी चीजों को देखना मेरा काम है. जो डिजिटल मार्केटिंग है जहाँ पे स्ट्रैटेजी है वहां पर सीनियर पर्संस देख रहे हैं, जहां पर एग्जीक्यूशन की पॉइंट है वहां पर एक एग्जीक्यूटिव लेवल का बंदा है जो कैंपेन्स वगैरह बना रहा है, जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग कैंपेन्स को डिवाइस करके उनको रन कर रहा है. तो सबके अपने अपने अलग अलग रोल्स हैं. मेनी ऑफ द टाइम्स बिजनेस ओनर्स थिंक कि चलो एजेंसी का पैसा बचा लेते हैं, फ्रीलांसर का पैसा बचा लेते हैं, कंसल्टेंट का जो पैसा है वो बचा लेते हैं और हम ही सीख लेते हैं, हम ही सीख लेंगे तो हम ही कर लेंगे तो ये सारा पैसा बचेगा. ट्रस्ट मी, लॉन्ग रन में ना आपका पैसा बचेगा नहीं बल्कि और ज्यादा जो है वो चला जाएगा. बिकॉज आपको एज अ बिजनेस ओनर जिस चीज के ऊपर उस वक्त फोकस करने की जरूरत थी वो आपकी सर्विस और प्रोडक्ट के अराउंड ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी. और जो आपका मार्केटिंग का पार्ट है वो आप आउटसोर्स भी कर सकते थे. बट इफ यू वांट टू डू आप करो. बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में ये चीज कभी कभी बैकफायर कर जाती है. एंड द रीजन इज कि आपको रिजल्ट्स वैसे चाहिए होते हैं जो एक टीम ला सकती है, एक एजेंसी ला सकती है, एक एक्सपीरियंस पर्सन ला सकता है. एक वन मैन आर्मी वो रिजल्ट नहीं ला सकती. तो आप वो चीज खुद से एक्सपेक्ट करते हैं. अगेन वही चीज होती है कि पैसा भी खराब होता है और टाइम भी खराब होता है. सो करंट बिहेवियर इज बेसिकली setting up campus with no prior experience, underestimating tracking complexities, ignoring bidding strategies and keyword match types and all. ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है. The point is कि ये सारी चीजें उनको पता ही नहीं होती. Saving money on agency fees but burning ad budget. The hidden dangers are broken tracking, budget leaks, opportunity cost, false data. Because वो टाइम भी गया और क्योंकि सारी चीजें आपने गड़बड़ सड़बड़ कर दी तो आपके पास डेटा जो है वो भी ठीक नहीं आई. The strategic fix is build, buy or hybrid. Decide your model, built in house. You can go with in-house team, buy agency expertise और hybrid seniors oversight कर रहे हैं या
सीनियर्स को अपने कंसल्टेंट की तरीके से जो है वो हायर कर लिया। द फाउंडर रोल इज टू फोकस ऑन ऑफर, ICP एंड क्रिएटिव डायरेक्शन, लीव टेक्निकल ऑपरेशंस टू एक्सपर्ट्स, standardized SOPs, create checklist for naming conventions, negative keywords and quality assistance, invest in skills, if staying in house, invest in proper training and periodic expert audits। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है। जस्ट 15 सेकेंड्स। हमारे कोर्सेज को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारी कोर्सेज वाली वेबसाइट learn.umartasky.com पे जा सकते हैं। हमारी सर्विसेज के लिए हमारी एजेंसी वाली वेबसाइट utdigitalmedia.com को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं हम लोग वीडियो के टॉपिक पे। नेक्स्ट मिस्टेक इज कंपेयरिंग विद बिग ब्रांड्स। अब बहुत सारे बिजनेस ओनर जिन्होंने अभी शुरुआत किया होता है, बहुत ही स्मॉल बिजनेस होता है उनका, बहुत स्मॉल बजट के ऊपर अभी वो शुरुआत में काम करने जा रहे होते हैं, देन दे स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्फ विद बिगर ब्रांड्स जिनके पास बहुत बड़ी फंडिंग है, जिनके पास बहुत बड़ा एड स्पेंड है, बहुत बड़ी टीम है। आप उनको कॉम्पीट नहीं कर सकते। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, वो आपके कॉम्पिटिटर्स ही नहीं, कंपटीशन बराबर वालों के साथ होता है जो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। वो ब्रांड्स आपकी इंस्पिरेशन हो सकती हैं, आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, बट दे आर नॉट योर कॉम्पिटिटर्स। आप 10,000 का बजट लेकर बैठे, वो 10 करोड़ का बजट लेकर बैठे, उनकी बिजनेस की मैथ्स ज्यादा स्ट्रांग है, उनका प्रोडक्ट मार्केट फिट का वैलिडेशन ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी टीम ज्यादा बड़ी है, उनकी रीच ज्यादा बड़ी है, उनके पास अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ज्यादा हैं, उनके पास ज्यादा वार्म अप डेटा है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच आर देयर विद दैट बड़ी वाली ब्रांड, इसीलिए वो बड़ी है, इसीलिए एक डिफरेंशिएटर है। उन्होंने भी मेहनत करी और वो डिफरेंशिएशन क्रिएट किया ताकि कोई भी नया प्लेयर आके एकदम से उनका कॉम्पिटिटर ना बन जाए, इसीलिए वो बड़े बने, धीरे धीरे बड़े बने। आई बिलीव आपको समझ में आएगा। सो द कॉपी कैट ट्रैप, स्मॉल बिजनेसेस ट्राई टू कॉपी द बिग ब्रांड्स, फॉर एग्जाम्पल एडटेक में इन कंपनीज को what they miss, millions of monthly visits, huge brand search volume, 10 plus years of consumer trust, massive retargeting ecosystem, and why they basically fail is unrealistic benchmarking, expecting CPLs of giants without their brand recall। ये मैंने कई बार बताया कि अगर मैं अपने वीडियोस को एड्स में रन करता हूँ तो डेफिनेटली जो CPA है वो कम आती है, बिकॉज पर्सनल ब्रांडिंग जैसी चीज वहां पर एक इन्वॉल्व है। बट कहीं पर कोई नया फेस अगर आता है तो उसकी CPA जो है वो ज्यादा होती है, बिकॉज वो पर्सनल ब्रांडिंग के एलिमेंट को मिस कर रहा है। अब आप बोलो कि परफॉर्मेंस मार्केटर की ही गलती, क्योंकि वो उसका एड रन कर रहा था तो उसकी जो CPA है वो कम में आ रही थी, मेरा एड रन कर रहा है तो मेरी CPA जो है वो ज्यादा मेरी। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अबाउट द अदर फैक्टर। जो 5 साल 6 साल की किसी की मेहनत है, पर्सनल ब्रांडिंग की मेहनत है, उसका फायदा उसको मिल रहा है। आई थिंक सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो वेस्टेड स्पेंड, अगेन क्रिएटिव मिसमैच हो जाएगा, बिकॉज इफ यू आर फॉलोइंग देयर क्रिएटिव, वो सारे के सारे सिनेरियोज के अंदर लागू नहीं होंगे। फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पिरेशन दैट्स फाइन, बट बिल्कुल उसको कॉपी करने की कोशिश करना मतलब मेजर ब्लंडर करना। सो हाउ यू कैन बेसिकली गो अहेड एंड कॉम्पीट? सो कॉम्पीट ऑन निश, पेन पॉइंट क्रिएटिव्स, प्रायोरिटाइज प्रूफ, बिल्ड फर्स्ट पार्टी ऑडियंसेस, और उसके लिए आपको भी टाइम लगेगा। Another mistake that business owners make while running Meta ads and Google ads at business end or at decision making end is basically hiring cheap freelancers or interns। भाई 10,000 रुपए में कैंपेन चला दो। Many of the times business owners comes to us and say 5,000 रुपए में सर चला दीजिए ना कैंपेन। Do you guys believe कि किसी भी एजेंसी के लिए पॉसिबल होगा कि 5,000 रुपए पर मंथ की प्राइस लेकर वो आपके लिए कैंपेन चला दें? एंड देन दे से कि नहीं वो तो चला रहा है। लेट मी टेल यू वन थिंग, हो सकता है हमारा ही कोई स्टूडेंट हो, वो आपको 2,000 रुपए में भी कैंपेन चला कर दे देगा, बट वी विल नॉट एंटरटेन दैट। हमारे पास अगर आप आएंगे तो हम एंटरटेन ही नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव सेट स्टैंडर्ड कि अगर इतना मिनिमम बजट होगा तभी हम आपके साथ जाएंगे, बिकॉज वी नो अवर रिसोर्सेज और हम उनको डिप्लॉय करेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम्स इनटू प्ले to start running the campaigns for you or to manage your brand or to run performance marketing things for you। So यहाँ पर again वो mindset का ही खेल है। अब आप बोलो कि ऐसा चला नहीं सकते, चला सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि एजेंसी उस तरीके से काम करती है। सो द मिसमैच इज दे वांट सीनियर लेवल स्ट्रैटेजी और लाइक results that are top notch and they pay junior level pricing। it's not about the pricing, it's about the selection also। अगर आप इंटर्न से वो चीज एक्सपेक्ट करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। अगर आप फ्रीलांसर से एक्सपेक्ट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज हो सकता है फ्रीलांसर बहुत ज्यादा कमिटमेंट ना दे पाए या स्पीड उतनी ना दे पाए या कहीं पर प्रॉब्लम्स आ जाए तो उनको भी हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। बट व्हेन यू गो टू एजेंसी, आई एम नॉट सपोर्टिंग हियर कि आपको एजेंसी के पास जाना चाहिए। आई एम टेलिंग यू समथिंग व्हिच इज रियल, कि अगर आप एजेंसी के पास जाएंगे, उनके पास इकोसिस्टम है, दे हैव डिफरेंट स्किल सेट, उनके पास प्रीवियर एक्सपीरियंस है, निश का एक्सपीरियंस है, दे हैव देयर ओन इकोसिस्टम, तो उससे आपको बेनिफिट ही होगा। तो चीप थिंग्स कॉस्ट मोर इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। द हिडन कॉस्ट इज पुअर सेटअप, जीरो एनालिसिस, स्लो रिस्पॉन्सेज, वेस्टेड बजट। यूल सी कि जो हिडन प्रॉब्लम है ना, जो आपके इस डिसीजन से आएगी, या जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस करी उनमें जो हिडन प्रॉब्लम है आपके डिसीजन से आ रही, वो कहीं ना कहीं आपका बजट तो वेस्ट
करती ही करती। द फिक्स इज एब्सोल्युटली यू हैव टू पे फॉर द एक्सपर्टाइज और यू हैव टू पे फॉर योर मिस्टेक्स। एंड द नेक्स्ट मिस्टेक दैट आई हैव सीन बिजनेस ओनर्स मेक इज कि पता नहीं वो अपने बिजनेस की बहुत सारी चीजें एजेंसी को नहीं बताते हैं। आई एम नॉट श्योर कि उनको क्या लगता है कि अगर हमने एजेंसी को बता दिया तो क्या हो जाएगा, बट आई हैव सीन दिस मेनी ऑफ द टाइम्स। बिजनेस ओनर्स पूरी चीज नहीं बताते हैं, आधी कहानी बताते हैं। कभी कभी बिजनेस के नंबर सही से नहीं बताते हैं। कई बार तो जो लीड्स के स्टेटस होते हैं ना उसको भी ठीक से ईमानदारी से नहीं बताते, जैसे कि हाँ 5 लीड हैं उसमें से 2 कन्वर्ट होंगी कि नहीं होंगी। और ना जब वो इस तरीके से बता रहे होते हैं तभी समझ में आ जाता है कि वो चीजों को रियलिस्टिकली नहीं बता पा रहे हैं। सो देयर इज ट्रस्ट गैप। सो इफ आई शेयर एवरीथिंग द एजेंसी विल कॉपी माई स्ट्रैटेजी। दिस इज समथिंग that most of the times business owners do think. This is what I believe is. So commonly they hide real profit margins, actual customer LTV, refund rates, repeat rates, back end offline conversion, service constraints. ये सारी चीजें वो बताते नहीं है, जिसकी वजह से अगेन प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सारी चीजें नहीं बताएंगे तो एजेंसी से जो भी पर्सन आपके अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है, आपके लिए मार्केटिंग कर रहा है, वो फ्लाई करेंगे ब्लाइंड, रॉन्ग टारगेट्स होंगे, मिसअलाइनमेंट होगा, अगेन वेस्टेड बजट होगा। आगे बढ़ते हैं। सो देयर शुड बी रैडिकल ट्रांसपेरेंसी। सो इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द रियल नंबर्स देयर विल बी नो रियल रिजल्ट। सो एनडीए एंड डेटा रूम्स होना चाहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है कि भाई मेरी डेटा की सीक्रेसी वगैरह हैम्पर हो सकती है, फॉर दैट यू कैन हैव एनडीएस एंड ऑल। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो है वो काम कर रहे हैं, अपने काम को आउटसोर्स कर रहे हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ऑफलाइन कन्वर्जन्स you have to send it back to the systems also. You have to tell your stakeholders also because that's where the data is, that's where the revenue is. और अगर वो आपने नहीं बताया तो फिर प्रॉब्लम होगी और उसके हिसाब से मैथ्स जो है वो प्लॉट नहीं हो पाएगी। पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड ऑफलाइन कन्वर्जन, लेट मी टेल यू कि एक कन्वर्जन वो होता है जो ऑनलाइन कन्वर्जन हो। फॉर एग्जांपल एनी पर्सन केम ऑन टू योर लैंडिंग पेज और वेबसाइट और दे हैव फिल्ड अ फॉर्म which is instant form on Meta Ads. That is basically a conversion in the form of the lead that is captured, and that is an online conversion. But offline क्या होता है, वो लीड आपके पास आ गई, that lead goes into the CRM and then your sales teams comes into play. वो उसको ऑफर प्रोवाइड करते हैं, they pitch your services to them and then the lead converts. So that is basically offline conversion because it is not happening online, right? So the conversion which is taking place offline, not on your website, not on the instant form, that is basically the offline conversion. Now in the case of D2C, what happens is D2C में तो conversion online ही होता है, so there is no concept of offline conversion. But in lead generation businesses, in B2B businesses, in service based businesses, there are mostly offline conversions happening. So अगर वो offline conversions की data वापस Google Ads और Meta Ads को नहीं गई तो उनको भी नहीं पता चलता है offline conversions के बारे में। और अगर आपने उस data के बारे में सही तरीके से leads के साथ एसोसिएट करके नहीं बताया तो वो जो परफॉर्मेंस मार्केटियर है जो आपके लिए एड्स रन कर रहा है, हु कैन बी एनीवन, एंड दैट कैन बी एनीवन, राइट? आपकी इन हाउस टीम हो सकती है, फ्रीलांसर हो सकता है, एजेंसी हो सकती है, दैट कैन बी एनीवन। उसको भी सही चीज जो है वो नहीं पता चलेगी तो वो ऑप्टिमाइज किसके बेसिस पर करेगा? शेयर्ड स्कोर कार्ड, दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ अ डैशबोर्ड विद इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस दैट यू कैन क्रिएट जस्ट टू कीप द ट्रैक ऑफ एवरीथिंग व्हेनेवर रिक्वायर्ड। एंड दीज आर बेसिकली दी लाइव डैशबोर्ड्स जिनमें रियल टाइम की जो डेटा है वो पॉपुलेट होती रहती है। यू जस्ट हैव टू लाइक सेट अप योर टाइम कि पिछले 7 दिन की डेटा दिखाओ, उसको सिंक जो है वो कर लेता है। एंड यू कैन यूज गूगल डेटा स्टूडियो काइंड ऑफ टूल्स विच इज नाउ गूगल लुकर स्टूडियो, एंड वी हैव क्रिएटेड अ डेडिकेटेड प्लेलिस्ट ऑन गूगल लुकर स्टूडियो दैट यू कैन चेक ऑन आवर channel also. Now again a very big problem that we have seen with the business owners is कि जब भी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत ड्रॉप होती है, they basically stop their ads. And let me tell you, सारी चीजें ना काम करती है लॉ ऑफ एवरेजेस के ऊपर। सो इफ यू थिंक कि आज 10 लीड आई हैं, कल 12 आएंगी, परसों 15 आएंगी, उसके बाद 20 आएंगी, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। ऐसे चले गए, आज 10 आई, 9 आई, 10 आई, 9 आई, 12 आई, ओके, 8 आई, 15 आई। सो ऑन लॉन्ग रन आप देखोगे आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, पर जब आप छोटे छोटे टाइम पीरियड में देखेंगे तो आपको ऐसे ग्राफ दिखेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप इस टाइम पीरियड पे आप क्या करो, अपने एड्स को स्टॉप कर दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम है वो होने वाली है। सो द पैनिक रिएक्शन इज बंद करो, एजेंसी चेंज करते हैं, परफॉर्मेंस हैज डिप्ड फॉर लास्ट 10 days, स्टॉप एवरीथिंग। सो दिस इज टिपिकल बिहेवियर ऑफ रिएक्टिंग टू शॉर्ट टर्म डिप्स, थिंकिंग लीनियर ग्रोथ इज गारंटीड, मतलब ऐसी ही ग्रोथ मिलेगी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे, वो मिथ है। ठीक है, ब्लेमिंग एजेंसी इंस्टेंटली कि कल ऐसा हुआ था आज ऐसा हो जाएगा, इट्स नॉट ओनली फ्रॉम एजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जो पर्सन भी उस एड्स को मैनेज कर रहा है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहा है, सो व्हाई इट एक्चुअली हैपेंस और व्हाट यू हैव टू चेक और व्हाट यू हैव टू कंसीडर, क्या अदर साइड है उसको भी देखने की जरूरत है। दैट इज बेसिकली सीजनैलिटी, एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्रिएटिव फटीग एंड इंपैक्ट ऑफ स्टॉपिंग। क्या होगा अगर आपने तुरंत कर दिया? लर्निंग रीसेट हायर,
कैक, और जो बिजनेस उस टाइम पीरियड में आ सकता था वो भी गया, पाइपलाइन आपकी ड्राई हुई, वो अलग जो है वो हुई। एंड द स्ट्रैटेजिक फिक्स इज थ्रॉटल, डोंट किल। स्पीड आप प्लस माइनस कर सकते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई द गैप्स, द प्रॉब्लम्स, बट डोंट किल द थिंग्स, डोंट स्टॉप द कैंपेन्स, डोंट चेंज द एजेंसीज ओवरनाइट। हाँ, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स लग रही है, देन डू इट, बट ऐसा नहीं कि तुरंत के तुरंत without any data or without any concrete audit, don't do that. So reduce budget by 20-30% instead of pausing completely to keep learning alive. Rotate creatives, context check karo, hold out test karo. So you should shift your objective from leads to revenue, and the metric should be like CAC and ROAS instead CPL. You should focus on outcomes, not on activities, and your process should be data driven, not emotional. यही सारी चीजें मैंने आपको डिफरेंट स्लाइड्स में बताई। इन द इनिशियल 30 days मेजरली पीपल बिल्ड फाउंडेशन, 60 डेज में ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, आफ्टर 90 डेज दे स्टार्ट स्केलिंग। वहीं यहाँ पर मेंशन किया गया है 30 डेज के अंदर ये सारे डिफरेंट जो काम है वो किए जाते हैं, नेक्स्ट 60 डेज में ये सारे काम, और उसके बाद 90 डेज में ये सारे काम। सो दीज आर वेरी बेसिक, वेरी कॉमन मिस्टेक्स दैट मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स डू मेक, और ये मैं ऐसे ही आपको नहीं बता रहा हूँ, दीज थिंग्स आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। आशा करता हूँ आप लोग इससे कुछ सीखेंगे। अगर ये गलतियां कर रहे हैं तो उनको फिक्स करने की कोशिश करें। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।